नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हैं। हर तरफ चुनावी माहौल है और अभी हम फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव जाकर दौरा कर रहे हैं और जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी का विधायक बनेगा, कौन सा नेता यहाँ से विधायक बनकर लखनऊ जाएगा। सारी बातें हम जनता से करने वाले हैं। हमारे साथ बुजुर्ग हैं, क्योंकि बुजुर्गों को राजनीति का काफ़ी अच्छा तजुर्बा होता है और इनके सामने कई सरकारें भी बनी हैं, काफ़ी नेता भी कैसे रहे क्षेत्र के, सारी बातें इनसे करने वाले हैं। क्योंकि इस बार जो मैं आपको बता दूं, फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदवार हैं चौधरी बाबूलाल, काफ़ी पुराने और जुझारू नेता हैं, क्षेत्र के सांसद भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आरएलडी और सपा के जो गठबंधन से भी जो प्रत्याशी हैं ब्रजेश चहार, काफ़ी लगभग 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। फिर से उनकी यही उम्मीद है कि वो फिर से मैदान में आए और वो भी विधायक बनना चाहते। वहीं अगर बसपा की बात की जाए तो बसपा ने इस बार नया चेहरा डॉक्टर मुकेश राजपूत के रूप में मैदान में उतारा है। राजनीति से उन्हें कोई भी अभी तक कोई संबंध नहीं रहा, राजनीति की उन्हें नॉलेज भी नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो भी यहाँ से विधायक बन के लखनऊ जाएँ। तो वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं हेमंत चाहर, वो भी जाट हैं, क्योंकि फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र को मिनी छपरौली के नाम से भी जाना जाता है और जाट बाहुल्य क्षेत्र है। तो हर एक पार्टी लगभग यहाँ पर जाटों को ही टिकट देती है और जाटों पर ही दाव खेलती है। तो अभी हम बात करेंगे बुजुर्गों से कि इस बार फतेहपुर सीकरी में किस पार्टी का जोर है, क्या लगता है जी आपको? बीजेपी चौधरी बाबूलाल निकलेंगे। अच्छा, बाबूलाल जी की आप कर रहे हैं बात कि बाबूलाल जी यहाँ से जीतेंगे। बाबूलाल जी क्यों जीतेंगे, क्या उन्होंने किया है क्षेत्र के लिए अभी तक? वही हमारे पुराने नेता हैं और सब कुछ किया उन्होंने हमारे लिए। यानी कि शुरू से ही आप बाबूलाल जी को वोट करते हैं? शुरू से हम बाबूलाल जी का सपोर्ट करिए। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए ताऊ जी, जो वर्तमान में बीजेपी सरकार है यूपी में, क्या आप इस सरकार से सहमत हैं? हाँ, सरकार से भी सहमत हैं हम, जो का बढ़िया काम करें, लेकिन एक ही गलत काम है, जो गैया फैया डोल लेंगे बना के हमारे परेशान है। अच्छा, तो ये जो गाय और जो आवारा पशु हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? सरकार तो मुझे लग रहा है कि छोड़ नहीं रही है इन्हें। सरकार तो नहीं छोड़ रही, लेकिन कुछ किसान छोड़ रहे हैं इनको, जो का है तो उनका इंतजाम करें गवर्नमेंट, जो का है। अच्छा, आप जैसे कि आवारा पशुओं के इंतजाम के लिए लाखों लोग आपको देखेंगे, और क्या सलाह देना चाहेंगे कि क्या करें कि जिससे कि आवारा पशु ना घूमे और नुकसान ना हो? देखो जी, आवारा पशुओं के लिए हम भी जो का योगदान करेंगे, गवर्नमेंट योगदान करे, जो का उनकी गौशाला और वो खुलवावे। अच्छा, आप चाहते हैं कि गौशाला बने जिससे कि आवारा पशु घूम रहे हैं, हाँ, वो ना घूमे रात भर रह जाते, परेशान होते जो किसानियों का पूरा किसानों भी सहयोग करेंगे इसमें। अच्छा, जैसे कि बात की जाए फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र की, वर्तमान में चौधरी उदयभान जी विधायक हैं और 2017 से और 22 आ गई, लगभग 5 साल का कार्यकाल भी समाप्ति की ओर है। उन्होंने काम कराया है इस पंचवर्षीय योजना में फतेहपुर सीकरी? नहीं साहब, उन्होंने हमारे गांव के अंदर तो कोई काम नहीं कराया है, और मैं जानता हूं कि पूरे क्षेत्र में काम नहीं कराया उन्होंने। अच्छा, इसीलिए उनको टिकट कटी है उसकी। टिकट तो खैर उनकी उम्र दराज 75 वर्ष के हो गए थे, इसकी वजह से कटी है। लेकिन हकीकत में देखा जाए, चलो आपके गांव में नहीं कराया, क्षेत्र में आपको काम दिखा बीजेपी का? क्षेत्र में काम बीजेपी का जो का केंद्र का दिखाया, लेकिन इसका नहीं दिखाया, जो विधानसभा का नहीं। हाँ, उदयभान सिंह का कोई काम नहीं दिखाया, कोई नहीं दिखाया ना। तो बाबूलाल जी का लग रहा है कि आपको बाबूलाल जी क्षेत्र में काम कराएंगे अगर बन जाते हैं विधायक? तो उन्होंने पहले भी कराया है, अब जब खरंजा बैठे तो उन्हीं की देने जो उन्होंने कराया है काम, यानी विश्वास है? विश्वास है पूरा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ताऊ जी ने बताया कि इस बार वो बाबूलाल को वोट करेंगे, क्योंकि जुझारू और कर्मठ और पुराने नेता हैं, शुरू से ये बाबूलाल को वोट करते हैं। अंकल जी, क्या लग रहा है आपको इस बार? अरे साहब, बाबू की संग है हम। बाबूलाल जी? अच्छा, बाबूलाल जी के साथ आप किस लिए हैं? पार्टी की वजह से या उनके निजी जो उन्होंने कार्य किए? पार्टी की वजह से, निजी की वजह से, जो आरसीसी भैया उन्हीं की वजह से भैया यहाँ बैठे हम। अच्छा, हाँ। तो अभी जो आप बैठे हैं जिस रास्ते पर, जो आरसीसी है, इस पर ये उन्हीं ने कराया है? यानी कि विकास आपके गांव में कराया है, भरपूर कराया है? अच्छा, भारी विकास कराया। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इस बार फतेहपुर सीकरी में, क्योंकि बाबूलाल जी की तो एक उम्र भी हो गई, सांसद भी रह लिए, मंत्री भी रह लिए, विधायक भी रह लिए, तो कोई नए चेहरे को मौका मिले, जैसे कि ब्रजेश चार जी हैं? अरे नहीं, वो कोई बात नहीं, नए चेहरा की कोई बात ना, जो काम के मतलब आदमी मेरे के मुकाबले कोई आदमी ना। अच्छा, क्योंकि देखो मैं बताऊँ, आरएलडी की तो तारीफ कल अमित शाह जी ने भी की, लगभग 250 जाट नेताओं के साथ अमित शाह जी ने मीटिंग की है, तो उन्होंने जयंत चौधरी जी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि जयंत चौधरी जी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो गलत पार्टी के साथ जुड़ गए। नहीं, बिल्कुल जाम झूठी ना है, तो गलत के संग चले गए। अच्छा, जैसे कि पर्सनल जयंत चौधरी जी की बात की जाए,
प्रदेश स्तर की राजनीति की, तो जयंत चौधरी जी आपको कैसे लगते हैं? नहीं अच्छे लगते हैं, हमारे जाट नेता हैं, उनके जात जो बताओ और को अच्छा लगेगा। अच्छा, जैसे कि आपसे अगर पूछा जाए कि योगी और जयंत में से अगर आपको एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे? योगी को चुनेंगे। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी। इन्होंने भी ये भी चाहते हैं कि बीजेपी से जो उम्मीदवार है चौधरी बाबूलाल वो विधायक बने। क्यों बने बता रहे हैं कि जो बाबूलाल जी ने क्षेत्र में काम कराया है, इनके गांव में ये सीसी सड़क उन्होंने डलवाई है, काफ़ी काम कराए हैं। और भी पूछेंगे। ताऊ जी क्या लग रहा है इस बार? हमें तो भैया ये लग रहा है कि चौधरी बाबूलाल जीतेंगे और बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। अच्छा, क्योंकि उनका व्यक्तिगत प्रभाव है, बलबम साहित्य है, सबके यहाँ मन्ने में गिंडे में सब में शादी व्यवहार में आते ही वो। दूसरी बात यह है कि हम तो उनके साथ जब से वो जिला परिषद के सदस्य बने थे जब से साथ रहे, अभी तक जितने उनके लड़कों ने उनने चुनाव लड़े हैं उन्होंने सब में सहयोग किया है। अपने बुजुर्ग है तो अब ना जाए पा रहे, लेकिन हमारा मन ये है कि ये दोबारा चुन के आए और क्षेत्र का विकास करें। हमारे गांव के चारों तरफ रिंग रोड बनवाया उन्होंने, पूरे गांव को सुविधा दी। और अभी हाल कोई ज़रूरत पड़ जाए तो उनके पास चले जाए तो हमारा काम होता है वहाँ पे। हाँ, अच्छा, जैसे बताइए। और जो का है ऐसा नेता है वो किसानों से जुड़ा हुआ नेता है। हाँ, किसानों की समस्याओं समझता है। रही बात योगी साहब की, योगी साहब ने प्रादेशिक स्तर पे बढ़िया काम किया है, मोदी जी ने इंटरनेशनल लेवल पर बढ़िया काम किया है। लेकिन ये थोड़ा जो किसानों को गायों से परेशानी हो रही है उसके लिए इन्होंने कहा तो बहुत, पर समुचित प्रबंध नहीं हुए। नहीं, ऐसा हो सकता है कि जहाँ वन विभाग की ज़मीनें पड़ी हैं नहर पे, वहाँ अस्थायी गौशाला बनाई जाए और इन पशुओं को वहाँ इकट्ठा किया जाए, सरकार व्यवस्था करे, कुछ गांव के लोग किसान भी इनको दें वहाँ पे भूसा वगैरह सब, तो कम से कम जो नुकसान हो रहा है खेती में लागत लग रही है वो तो कम से कम रुके। उसके लिए सरकार बिल्कुल नेगेटिव रही उसमें। अच्छा, रोजगार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सरकार ये रोजगार देने में सक्षम है आपके अकॉर्डिंग? रोजगार देने में सरकार सक्षम है। सबसे बड़ी बात तो ये पारदर्शिता ये रही है इसमें कि इतने लड़के हमारे गांव में लगे, पुलिस में लड़कियां भी लगी हैं, सब योगी जी के राज में लगी हैं। उससे पहले तो वो क्या नाम है सपा का शासन रहा था, उसमें 5 लाख रुपए दो तो नौकरी लो, और पैसा नहीं है उसके पास, उसे नौकरी नहीं है। शिवपाल यादव खुले में रिश्वत लेता था और काम इन्होंने कुछ नहीं कराया इस क्षेत्र में। जाति विशेष की पार्टी है। हाँ, एक जाति विशेष की पार्टी है। दूसरे जो है कि मुसलमानों को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, हिंदुओं का दमन हो रहा है उसमें। जहाँ मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है, मुजफ्फरनगर है, इधर तो आप देखो वहाँ जाटों की दुर्गति हो रही है। लेकिन उन जाटों का जरा क्या मूड है, फिर भी उनमें घुस रहे। अच्छा, जैसे कि हम फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में जा रहे हैं तो इस बार ये कह रहे हैं, बाबूलाल जी की कोई बुराई नहीं कर रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि बाबूलाल जी तो इस क्षेत्र से सांसद भी रह लिए, विधायक भी रह लिए, मंत्री भी रह लिए, और अब तो बाबूलाल जी की उम्र भी हो गई, अब एक नए चेहरे की ओर देख रहे हैं, वो ब्रजेश चार की ओर। तो लग रहा है कि आपको सही सोच रहे हैं वो लोग? पॉपुलरिटी जो का क्षेत्र में फतेहपुर सीकरी बाबूलाल की ज़्यादा है, सब जगह वो जाता है। पिछली बार ये बीजेपी ने 2 नॉमिनेट किए थे सांसद, और ये इतने नालायक निकले, बढ़िया आदमी नहीं निकले। इन्होंने कोई क्षेत्र का विकास नहीं किया, किसी के न मरने में न गिरने में, किसी का जवान लड़का बिजली पकड़ लिया, ये जाए। अच्छा, आपने बताया कि जो राजकुमार चार जी की बात कर रहे हैं आप, उदयवान जी की बात कर रहे हैं, अगर वोट भी दिया, नोट भी दिए थे यहाँ से। अच्छा, बाबूलाल उसको चार को, राजकुमार चार, लेकिन उसने क्षेत्र में कभी लोकरेरा में या आसपास खड़वाई में यहाँ झांक करके ये नहीं देखा कि ये लोग सुखी हैं कि दुखी हैं। भाई चलो तुमने, और ये भी कहा कुछ लोग गए सिफारिश के लिए, भाई मैं 5 लाख वोटों से जीता हूँ। हाँ, मैं 5 लाख से वोटों से जीता हुआ कैंडिडेट हूँ। एक गांव विशेष कोई मायने नहीं रखता है। जीत बहुत बड़ी है। फतेहपुर सीकरी की जनता ने लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग भी लिया। गलती की हुई ने या जनता का भी कुछ सहयोग था ऐसा कि चलो भाई ये 4 नहीं हुआ है, बढ़िया आदमी है, पहले ये आता था लोग बागों के बीच में, लेकिन सांसद होने के बाद तो इन्हें आना जाना बिल्कुल ही छोड़ दिया। उससे भी बढ़िया ये विधायक निकला। इसको सबसे बड़ी गलती एक मंत्री और बना दिया इसको, जिसने अपना घर बनाया, मिठाई के शोरूम खोले, अपना जमीन खरीदी, प्रॉपर्टी डीलिंग करी। कोई जाए तो डॉक्टर साहब जाने, डॉक्टर प्रतिपाल सिंह, उसने आज तक किसी का काम नहीं किया बिना पैसों के। अच्छा, जैसे कि साहू जी बात की जाए भारतीय जनता पार्टी से अगर बाबूलाल जी को टिकट नहीं मिलती, कोई दूसरा उम्मीदवार अगर होता उनकी जगह, तो आप फिर किस पार्टी को वोट करते? अगर दूसरा उम्मीदवार होता तो फिर हम जो कहा वो RLD के लिए करते फिर। RLD, हाँ,
यानी कि आप बीजेपी को जो वोट कर रहे हैं पर्सनल बाबूलाल जी की वजह से कर रहे हैं, है हाँ, ना? ये क्षेत्र तो बाबूलाल का निजी क्षेत्र है। अच्छा। यहाँ तो आप ये समझो उसे जो का 70% वोट मिलता है बाबूलाल को। यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है बाबूलाल जी अगर निर्दलीय भी खड़े हो जाते तो उन्हें ही वोट करते। जीते सब। एक बार जो संसार सिंह इंदौलिया को टिकट दे दिया अजीत सिंह ने, इनको टिकट नहीं दिया। इन्होंने करावली में एक मीटिंग की, बान की बताओ, जनता ने कही कि तो निर्दलीय जिताएंगे, खड़े हो जा। और वो खड़ा हुआ बहुत रिकॉर्ड बहुमत से जीता। संसार इंदौलिया जमानत जब्त होगी। जब अजीत सिंह ने बधाई दी, बान की चौधरी बाबूलाल बधाई हो आपको जीत के लिए, बान की तो जीजा जीत गया। यानी बाबूलाल जी पे भरोसा है आपका, है ना? क्या कह रहे थे अंकल जी? दिलेर आदमी है। हाँ। अच्छा अंकल जी, आपकी क्या राय है, आप किसे वोट करेंगे? जो व्यक्ति राष्ट्रीय सोच रखता है, जिसके अंदर देशभक्ति होती है, राष्ट्रीय सोच रखता है, उसके लिए तो बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी। बीजेपी के लिए जो वोट कर रहे हैं आप फतेहपुर सीकरी विधानसभा में, तो बीजेपी की वजह से कर रहे हैं या चौधरी बाबूलाल जी की? इसमें दोनों ही ऑप्शन है। जैसे चौधरी बाबूलाल हमारे नज़दीकी हैं और अच्छे लौह पुरुष हैं, और दूसरे नंबर पर बीजेपी जो कि राष्ट्रीय पार्टी, जो हमारी एक बीजेपी एक पार्टी नहीं, एक सोच है, एक देश के विकास के लिए सोच है, नई ऊर्जा देने वाली पार्टी है। और जो हर व्यक्ति को, जो नौजवान है, सारे क्षेत्रों में विकास करना और एक सारी सभी जातियों के लिए सोचना। आज के टाइम में देखो, लोग लॉकडाउन हुआ है, कोरोना पीरियड हुआ है, हर व्यक्ति तक पहुंच बनाई है, राशन दिया है और जो गरीबों के लिए मकान बनाए हैं। और सपा की सरकार आ जाने दो। आज महिलाएं सुरक्षित हैं, सड़क पर लड़कियां जाती हैं, कॉलेज से आती हैं, तो सब सुरक्षित हैं। कोई हिम्मत नहीं कर सकता है किसी लड़की के साथ में छेड़छाड़ी कर दे। अगर सपा की सरकार आने दो, और आए दिन हर चौराहे पर दंगे होंगे, लड़कियों से छीना झपटी होगी, बलात्कार की बहुत सी कोशिशें होंगी। तो ये एक लूटपाट और ये करना, एक ये देश हित के लिए पार्टियां नहीं है। आज के टाइम में ये ऑलरेडी जो चौधरी जयंत हैं, वो भी जाट है, हम भी जाट है। हम भी सोचते हैं कि यार जयंत आगे क्यों नहीं निकल रहा, लेकिन इसकी एक सोच इतनी नेगेटिव रहती है कि हर समय उन लोगों के साथ में जाता है कि जो देश के विपरीत जाते हैं, इनकी सोच नेगेटिव होती है। इसके अंदर ऐसी सोच नहीं बनी। आज जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, कैराना कांड हुआ, और वहाँ भी जाट ऐसे खड़े हुए हैं कि सोच रहे हैं कि हमारे साथ में कोई पार्टी आए। पार्टी जो मदद करती है वो बीजेपी करती है। चौधरी अजीत सिंह की भी यही सोच थी। जब कांग्रेस के साथ में ये जुड़े रहे, 1 साल की सरकार रहेगी और वहाँ दंगा हुआ जाटों का और मुसलमानों का, तो अपनी जाति का जो व्यक्ति नहीं हो सकता है, इसकी सोच इतनी नेगेटिव हो सकती है। तो और वोटों के लिए सोचता है कि मेरे साथ में जाट आ जाए, दवाई देता है जाटों को। नहीं, सबसे पहले राष्ट्र होता है, जो राष्ट्रीय सोच रखता है, देश उसके साथ में होता है, वोट भी उसके साथ होते हैं। चाहे जाति कोई भी हो, कोई भी समुदाय हो, सबका विकास होना चाहिए, सबका हित सोचना चाहिए। जैसे मेरे अब तो पश्चिमी यूपी में मुजफ्फरनगर साइड में अब तो राकेश टिकैत ने माहौल चेंज कर दिया है। टिकैत क्या था? टिकैत की कोई एक नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है। उसके अंदर तो एक ये जितने भी संगठन बने हैं, ये अलगाववादी, और उनको लेकर के इनके पास पैकेज आते रहे, वहाँ ये अय्यासी की है, दारू पिए, मीट और खा करके इनके लिए धन मिला है। धन को लेकर के ये अपनी सोच बनाए। इनके ये देश के बारे में, किसानों के बारे में सोचने वाले व्यक्ति नहीं है। यानी कि आपके अनुसार जो किसान आंदोलन चला था वो गलत चला था क्या? गलत चला था। किसान आंदोलन को लोग समझे, जो उसमें वास्तविकता जो थी उसको तो ये लोग किसानों तक पहुंच ही नहीं पाई। ये लोग अपना जो खोखादारी है ना, अपनी दुकानदार के ये बैठे रहे, और इनकी अपनी सोच थी सिर्फ अपना वो कैंपेन चलाना और वहाँ पर दाम कमाना, अपना नाम कमाना। बाकी आज टिकैत तो किसी भी जगह से खड़ा कर दो। पहले दोबारा इलेक्शन आ रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन आ रहा और विधायकी इलेक्शन आ रहा, इसकी जमानत जब्त हुई है। ये क्या है? अराजक व्यक्ति है, देश के बारे में सोचने वाले व्यक्ति नहीं है। अच्छा, जो कृषि कानून, जो 3 कृषि कानून बीजेपी के द्वारा लागू किए जा रहे थे, उनके बारे में पता आपको? उसके बारे में पता है। उसमें वास्तविकता ये है कि क्या क्या थे वो पता है? उसमें एक सबसे बड़ी चीज जो थी कि वो एमएसपी की थी। एमएसपी का तो जिक्र नहीं था। नहीं, जिक्र क्यों नहीं था? अगर एमएसपी की तो ये लोग मांग कर रहे थे। मेरी बात सुनो, एमएसपी की तो वास्तविकता से मांग इन्होंने की ही नहीं। अगर ये सिर्फ ये 3 कानून को छोड़ करके एमएसपी में बात करते ना, तो एमएसपी ही एक मुख्य मुद्दा था। भाई सरकार ये सोच ले कि किसान क्या चाहता था कि जो हमने उपज की है वो उसका हमें उचित मूल्य मिले, वो उचित मूल्य किसान के लिए मिल जाए, और सारी चीज़ें उधर। फिर बाकी कानून जो थी उसमें 80% लघु और मध्यम किसानों को पहुंचने तक उसकी पहुंच में थी। लेकिन हकीकत ये थी कि उसमें सरकार लोगों को तो पहुंच नहीं बना पाई। वहाँ तक वो समझ नहीं पाए
कि ये वास्तविक क्या है। वास्तविक कानून जो 3 कानून बने थे वो किसान हितैषी थे, लेकिन सरकार की पहुंच की ही वजह से हर व्यक्ति तक इसको बताया जी कि कानून ये हैं। तो ये कृषि कानून हितैषी थे, बीजेपी का रिकॉर्ड रहा है। बीजेपी ने अपने कार्यकाल में धारा 370, राम मंदिर जैसे बहुत बड़े फैसले लिए और बड़े आसानी से देश में लागू किए बिना किसी दंगे के। कोई भी हिंसा नहीं हुई, किसी की मौत नहीं हुई। लेकिन अभी जो आप बात कर रहे हैं कि जो किसान हितैषी कानून थे ये, फिर बीजेपी को क्यों अपने मुंह की खानी पड़ी, क्यों वापस लिए? वापस इसलिए लिए कि वो किसानों तक पहुंच नहीं बना पाई, किसान नाराज हो रहे हैं और उन किसानों की सपोर्ट लेकर के ये लोग अपनी दुकानों को तो रख करके अपना हित सोच रहे हैं। सरकार वास्तविकता समझा नहीं पाई उन लोगों को, तो इसलिए तो उस दिन पीएम ने भी माफी मांगी थी कि हम किसानों तक पहुंच नहीं सके। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।